अरे भाई, तनवुआनी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसके जानलेवा और तेज धार वाले पंख अचानक हवा में ही थम गए, जो अब उसी के सर पर मौत बनकर मंडराने लगे। इससे पहले कि वो बेचारी कुछ समझ पाती, वो रुके हुए हथियार तेजी से उल्टी दिशा में मुड़े और सीधा हमारी हैरान परेशान तनुआनी को दीवार से जा चिपकाया। देखने वाले लोग फौरन समझ गए कि हमारा एमसी लिन ज़िचिन अपनी कमाल की रूहानी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन के हमले को अपने कब्जे में कर चुका है और अब उसी का वार उसी पर भारी पड़ गया है। ये सब देखकर वहां का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो होंग बस देखता रह गया। वो बड़े गौर से इस पूरे नज़ारे को ताक रहा था। बाकी बच्चे तो दंग रह गए कि एक नया नवेला फ्रेशमैन भला इतनी बढ़िया चीजों को काबू करने वाली शक्तियां कैसे रख सकता है। जो होंग ने अंदाजा लगाया कि अगर लिन की रूहानी ताकत इतनी असरदार है तो भाई उसकी शारीरिक ताकत और खून का जोश तो और भी ज्यादा खौफनाक होगा, जो शायद टीयर 1 के सबसे बड़े लेवल तक पहुंच चुका है, यहां तक कि टीयर 2 लेवल के बराबर भी। ये देखकर जो होंग को लगा कि अब बीच में आना जरूरी है, इससे पहले कि मामला ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए वो आगे बढ़ता है ताकि उस नए खिलाड़ी का सामना कर सके। वो लिन ज़िचिन की किस्मत और उसकी ताकत की तारीफ तो करता है, लेकिन बड़े ही घमंड से कहता है कि एक सीनियर होने के नाते ये उसका फर्ज है कि वो इस नए और घमंडी लड़के को तमीज सिखाए और उसे उसकी औकात दिखाए। वो अपने मन में ठान लेता है कि लिन ज़िचिन को अभी ही खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो बड़ा होकर उसके लिए कोई असली खतरा बन जाए। वो उसे धमकी देता है कि उसका ये घमंड एक दिन उसे बहुत भारी पड़ेगा और कोई बड़ा खिलाड़ी ही उसका निशान मिटा देगा। इतना कहकर जो होंग अपनी भयानक ऑरा को बाहर निकालता है, जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। उसके पीछे एक बहुत ही डरावना और बड़ा जहरीला सांप और एक खतरनाक बिच्छू की परछाई दिखने लगती है, जो साफ बता रही थी कि उसके पास दो जीन्स की ताकत है। लेकिन भाई, इतना सब देखकर भी हमारा एमसी जरा भी नहीं डरता और बड़े आराम से अपनी उंगलियां चटकाने लगता है। वो बस इतना ही कहता है कि एमसी को दिखता है कि जो होंग के दोनों 20 जीन्स बड़े ही जहरीले हैं। ये देखकर वो सोचता है कि ये तो एकदम सही मौका है अपनी उस खास जहर से बचने वाली ताकत को परखने का, जिससे उस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता। वो उसे आजमाना चाहता है। वो बड़े आराम से समझाता है कि पहले उसने अपनी असली शक्ति सबसे छुपा कर रखी थी। सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए वो डर डर के जी रहा था। पर अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि अब उसके सिर पर किसी बड़े का हाथ है, तो वो खुलकर खेल सकता है। अब उसे दबाव में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना किसी रुकावट के मुकाबला करेगा। जब जो होंग को समझ आता है कि बातों से अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो तुरंत अपनी पूरी जेनेटिक पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसका शरीर पलक झपकते ही पूरी तरह बदलने लगता है। उसके ऊपर एक काले रंग का बहुत ही मजबूत कवच चढ़ने लगता है। उसके शरीर से बिच्छू जैसे बड़े बड़े पंजे बाहर निकल आते हैं और पीछे से एक खतरनाक जहरीली डंक वाली पूंछ भी निकल आती है। जैसे ही वो जंग के लिए तैयार होता है, वहां खड़ी पूरी भीड़ दंग रह जाती है। मैवी और लू योंगजियान की तो बोलती ही बंद हो गई है। ये देखकर सब हैरत से देख रहे हैं कि जो होंग ने आते ही अपना असली रूप धारण कर लिया है। उसने सीधा अपने सबसे खतरनाक रूप का इस्तेमाल कर लिया है, बिना वक्त गवाए। लोग आपस में डर के मारे फुसफुसाने लगते हैं। सबको याद आ रहा है कि इसी रूप ने पहले कैसे सबकी बैंड बजाई थी। इस बंदे ने पिछले साल दूसरी यूनिवर्सिटी के एक बड़े खिलाड़ी को जहर पिलाया था। सब हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या अब हमारा एमसी बच पाएगा। इतने खतरनाक जहर से बचना तो किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। अब उस भूत बन चुके प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर हमारा लिन ज़िचिन एकदम हीरो वाली एंट्री के साथ एक बड़ी शर्त लगाता है। वो कहता है कि चलो एक बहुत बड़ा दांव खेलते हैं। अगर मैं जीता तो आज से स्टूडेंट काउंसिल का असली मालिक मैं होऊंगा और ये प्रेसिडेंट वाला पद अब से मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हारा तो मैं तुम लोगों से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। जो होंग ने बिना वक्त गवाए इस बात पर अपनी हाँ बोल दी। शर्त पक्की होते ही दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अब देखो भाई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जो होंग ने एकदम गुस्से में पागल होकर अपना पहला हमला किया। वो अपनी भयानक जहर भरी पूंछ को लिन ज़िचिन की तरफ फेंकता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया। जब वो मौत बनकर उसके पास आई तो जो होंग घमंड में हंसने लगा।
वो कहता है कि मैंने इस नए लड़के को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया था, ये तो एक हमले को रोकने के लायक भी नहीं है। वो जहर वाला कांटा सीधे एमसी के शरीर के आर पार हो जाता है और चारों तरफ जहर वाला गंदा बैंगनी धुआं फैल जाता है। लेकिन रुको भाई, तभी वहां सिस्टम का एक नया मैसेज आ जाता है। तभी सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि हमारा एमसी अब हर तरह के जहर से बच सकता है, क्योंकि भाई की जहर से लड़ने वाली शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है, जिसकी वजह से उसका ची, खून और शरीर की ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। बिना किसी डर के लिन जिचिन बिल्कुल नहीं घबराया और वहीं खड़ा रहा। अरे भाई, हमारा एमसी तो उल्टा मुस्कुरा रहा है और देख रहा है कि जिस जहर को सब जानलेवा समझ रहे थे, उसे तो बस एक पल के लिए हल्की सी चक्कर आई, जो बताता है कि उसके शरीर का बचाव कितना तगड़ा है। उसका ये कुदरती बचाव वाकई में बहुत ज्यादा असरदार है। अब हमारा हीरो पलटवार करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बड़े सुकून के साथ लिन जिचिन उस घबराए हुए जो होंग से पूछता है, क्या तेरे पास बस इतना ही दम था, या यही तेरा सबसे खतरनाक जहर है जो तू निकाल सकता था? ये सुनकर जो होंग की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सबसे बड़ी चाल का सामने वाले पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। जैसे ही एमसी की मुट्ठी ताकत की वजह से चमकने लगती है, तभी सिस्टम का एक नया मैसेज सामने निकल कर आता है, जो बताता है कि उसका पैक एनिमल वाला गुण अब पूरी तरह काम कर रहा है, जिसने उसकी लड़ने की शक्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। लिन जिचिन अब साफ साफ ऐलान कर देता है कि अब वो शरीफ बनकर रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखते ही देखते एमसी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक ऐसा भयानक मुक्का जड़ता है जो सीधा उसके निशाने पर लगता है। भाई, सीधा जो होंग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का बढ़ता है। उस वार में इतनी ज्यादा जान थी कि वो भारी भरकम आर्मर पहना हुआ प्रेसिडेंट पूरे कमरे में उड़ते हुए पीछे चला गया और उसे इतनी जोर से दीवार से टकराते हुए देखा गया कि वो मजबूत पत्थर की दीवार ही टूट गई। फिर जैसे ही वहां की धूल मिट्टी थोड़ी कम हुई, तो हमने देखा कि जो होंग उस बड़े से गड्ढे के अंदर बेजान सा पड़ा हुआ है। उसकी बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी, खून बह रहा था और वो पूरी तरह हार मान चुका था। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। चारों तरफ बस हैरानी का माहौल बन गया था। तभी वो लड़की जिसने वो चमकदार मशीन वाला सूट पहना था, वो घबराकर तेजी से आगे भागी और रोते हुए अपने हारे हुए प्रेसिडेंट को पुकारने लगी। वहां मौजूद भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो सब हमारे एमसी की असली ताकत पर सवाल उठा रहे थे और इस बात से हैरान थे कि एक आम इंसान वाला रास्ता इतना खौफनाक भी हो सकता है। लेकिन उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया था कि इसमें उनकी सोच से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज राज छुपे हुए हैं। उस बड़े से गड्ढे के सामने खड़े होकर हमारा एमसी बड़े ही आराम से अपना सिर खुजलाने लगता है और थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराता है। हमारा एमसी माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसने गलती से थोड़ी ज्यादा ही ताकत दिखा दी। इधर मी वेई और बाकी सारे स्टूडेंट्स तो बस हैरत में खड़े रह गए। वो सब इतने हैरान थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि भाई ने सिर्फ एक मुक्के से ही वहां पर पूरी तबाही मचा दी थी। एक असली इंसान की ऐसी खतरनाक ताकत देखकर मी वेई का दिल पिघल गया। हमारे एमसी का ये रूप देखकर उसने एक बड़ा फैसला लेने का सोच लिया। उसने बिना किसी देरी के तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और अपने पापा को फोन मिलाते हुए उसने एकदम पक्का इरादा कर लिया। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि अब वो पीछे नहीं हटने वाली। उसने साफ कह दिया कि अब वो अपने शरीर से उन गैर इंसानी जानवरों के जीन्स निकाल देगी, क्योंकि अब वो भी एमसी की तरह एक सच्चे इंसान बनने के रास्ते पर चलना चाहती है। अब उसने ठान लिया है कि वो खुद अपनी मेहनत से ये असली रास्ता अपनाए।